मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें। दोस्तों, G20 की चकाचौंध जिसके बारे में ये तो बताया जा रहा है कि भारत इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, पर असल में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं, जो ये कह रही हैं कि भारत इसका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। इसका प्रतिनिधित्व अगर सिर्फ और सिर्फ कोई कर रहा है तो वो है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जहां अंदर से लेकर के बाहर तक सिर्फ अगर चर्चा का केंद्र है तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जहां गोदी मीडिया पूरी तरीके से चाटुकारिता में लगा हुआ है और इसी चाटुकारिता के दौरान जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने मीडिया को बाहर निकलवा करके फेंकवाया है, वो भी लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। किस तरीके से G20 का ये वीडियो सामने आया है, पहले इस पर नजर डाल लीजिए। इसके साथ ही मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें। जिस भी देश में कोई आयोजन होता है तो उस देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उसके क्या मेन मोटिवेशन है, किस लिए किया जा रहा है, वो तमाम बातें रखी जाती हैं और पूरी दुनिया भर से जो है इंटरनेशनल मीडिया उस जगह पर पहुंचती है जहां कार्यक्रम चल रहा होता है। और भारत में यह तस्वीर साफ तौर पर दिखती है कि आप पत्रकार हैं, आप आइए, अच्छा रहने का इंतजाम होगा, अच्छे खाने का इंतजाम होगा, अच्छे घूमने फिरने का इंतजाम होगा, पर अफसोस आप पत्रकार हैं तो मोदी सरकार से कोई भी सवाल आप नहीं पूछ सकते। जो कि अमेरिका से आए हुए पत्रकारों ने ये अर्जी दी जो बाइडेन सरकार द्वारा कि जो पत्रकार हैं वो इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सीधे तौर पर नकार दिया देश के प्रधानमंत्री ने और मना कर दिया कि कोई भी सवाल जवाब जो है वो नहीं किया जाएगा। और अमेरिका के पत्रकारों से इतना डर क्यों है ये भी आपको बताऊंगा, पर सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कुछ कह रहा है। जो ये साफ तौर पर कह रहा है कि G20 इंडिया मल्टीट्यूड ऑफ रिपोर्टर, 1300 वर्क स्टेशंस, गुड फूड बट सॉरी नो क्वेश्चंस प्लीज। ये है हुकूमत का हाल। जो साहब सवालों से डरते हैं वो इधर भी G20 में अमेरिका के पत्रकारों से बचते हुए दिखाई दिए और पत्रकारों को बाहर निकलवाने का काम किया गया। ये तस्वीर जो है वो सामने आई है और तस्वीर तो वो भी सामने आई थी जब ब्रिटेन में तमाम आयोजन हुआ, तमाम गोदी मीडिया के पत्रकारों को बाहर निकाला गया था। तो मैडम अंजना ओम कश्यप को देख करके साहब ने कहा था, ओ माय गॉड, आपको अंदर नहीं बुलाया गया, बहुत अफसोस हुआ, मैं अंदर जाकर के बात करूंगा। पर जहां आज रिपोर्टरों को खड़ा होना चाहिए था, उन्हें भी बाहर निकलवाने का काम खुद साहब ने किया है। क्या डर है, क्या वजह है जिसके चलते अमेरिका के और तमाम इंटरनेशनल मीडिया के पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मोदी सरकार द्वारा मना किया गया? क्योंकि कई तस्वीरें चीख चीख करके इस G20 की गवाही दे रही हैं और ये कह रही हैं कि इंडिया डिनाइड रिक्वेस्ट फॉर मोर प्रेस एक्सेस क्लेम्स, व्हाइट हाउस रिपोर्ट। पूरी तरीके से मना कर दिया गया है। साहब को जो है डर अमेरिका के पत्रकारों से लगने लगा है। क्या कुछ छापा है उसी का आपके सामने रखेंगे। जहां इंग्लिश में आप आर्टिकल देख रहे हैं, हमने उसको हिंदी में करके आपके सामने बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस वेबसाइट ने ये छापा है वो इंटरनेशनल मीडिया लगातार ये चीख चीख करके गवाही दे रही है। अगर आप बात करें
तमाम वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल की या तमाम वेबसाइट वो ये कह रही हैं कि मोदी सरकार ने सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मना कर दिया है। आप देखें कि क्या कुछ लिखा है, जहां साफ तौर पर विदेशी मीडिया कहता है कि विदेशियों सहित हजारों पत्रकार चमकदार रोशनी वाले विशाल और हॉल में 1300 कार्यस्थान, तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी, मुफ्त में मिलने वाली चाय और कॉफी, शानदार भोजन फ्री में मिलने वाला है। आपको मुफ्त में इंटरनेट दिया जाएगा, जो अपलोड करना है करिए। और इसी के साथ साथ भारत के बहु प्रतीक्षित G20 कार्यक्रम को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए अपनी कहानियां और दृश्य लिखने और साझा करने के लिए लगभग सब कुछ है, सिवाय इसके जो चीज उन्हें पत्रकार बनाती है, प्रश्न पूछने का अवसर। सारे इंतजाम जो हैं यहां केंद्र की मोदी सरकार ने पत्रकारों के लिए किए हुए हैं। अच्छे रहने खाने का इंतजाम, इंटरनेट का इंतजाम, जो भी आपको G20 की कहानी छापनी है छापिए, जिस भी तरीके से जो करना है, पूरी आजादी है। पर आपकी आजादी पर रोक तब लगेगी जब आप सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछने आपको दिया जाएगा नहीं जहां विदेशी पत्रकार विशेष रूप से बैठक और शिखर सम्मेलन तक सीमित में पहुंचकर अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं, जहां दुनिया के 20 सबसे धनी देशों के नेता पूरे सप्ताह में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत दौरे पर उनके साथ गए पत्रकारों ने G20 कार्यक्रम तक उनकी समिति पहुंच के बारे में व्हाइट हाउस से शिकायत की है, जहां यह साफ तौर पर लिखा है कि किस तरीके का सुलूक यहां पत्रकारों के साथ किया गया जो इंटरनेशनल पत्रकार आए, जहां शिकायतों ने व्हाइट हाउस के सलाहकारों को पत्रकारों के अधिक व्यापक पहुंच प्रदान करने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालने के लिए प्रेरित किया था। और सवाल जो है अमेरिकी पत्रकारों ने मोदी हुकूमत के साथ साथ जो बाइडेन सरकार पर भी डाल दिए, जहां जो बाइडेन सरकार को दबाव डालना था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सवाल करना था कि आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होगी, जिसके बारे में व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने भारतीय राजधानी में पत्रकारों से कहा कि उन्होंने अन्य अधिकारियों के साथ भारत सरकार को बताया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापक प्रेस पहुंचने की वकालत करता है। हालांकि दिन के अंत में भारतीय इस आयोजन के मेजबान हैं, उनके पास प्रोटोकॉल का एक सेट है जिसका वे पालन करते हैं, और हम पहुंच की वकालत करना जारी रखेंगे, जैसा कि हम राष्ट्रपति की सभी यात्राओं और मुठभेड़ों में भी करते हैं। फाइनर ने साफ तौर पर कहा कि जो बाइडेन राष्ट्रपति जो दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, उनसे भी सवाल पूछने का अधिकार इन पत्रकारों को रहता है। जहां भी जो बाइडेन जाते हैं, जो भी करते हैं, जो गतिविधि रहती है, सब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अधिकार रहता है। पर क्या वजह है कि G20 पर मोदी सरकार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचती हुई दिखाई दी, और उसकी बखिया जो है इंटरनेशनल मीडिया ने उड़ा दी है। जहां आप देखेंगे कि किस तरीके से यह पूरा आर्टिकल आपके सामने है, जहां वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल और तमाम इंटरनेशनल मीडिया ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अमेरिका पत्रकार शुक्रवार का विशेष रूप से निराश हो गए जब उन्होंने राष्ट्रपति बिडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बैठक में प्रवेश से वंचित कर दिया गया, जहां दोनों देशों के नेताओं के बीच में बातचीत होनी थी और उसे प्रेस वार्ता से दूर कर दिया गया। एक विदेशी पत्रकार जो परिणामों के डर से गुमनाम रहना चाहता था, उन्होंने कहा कि प्रतिबंध निराशाजनक रहे हैं। पत्रकार ने मीडिया सेंटर में EFI को बताया कि पिछले साल बाली इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन की तुलना में मीडिया का पहुंच बहुत सीमित है। यहां मीडिया सेंटर आना बहुत कठिन था। इतनी सारी सुरक्षा जांच और आयोजन स्थलों तक पहुंचने पर रोक। बाली में मैं सचमुच में G20 स्थल तक चल सकती थी। उसने कहा कि हम लोगों को रोकने का काम किया गया।
और सिर्फ वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल ही नहीं, यहां मिंट भी लिख रहा है कि इंडिया डिनाइड रिक्वेस्ट फॉर प्रेस एक्सेस क्लेम्स व्हाइट हाउस रिपोर्ट। एक वेबसाइट नहीं, यहां दी वायर भी देखें आप, अनयूजुअल सिचुएशन एज यूएस प्रेस, जो कि यहां आपके द्वारा रोकने की कोशिश की गई। इंडिया टुडे भी ये साफ तौर पर कह रहा है, बाइडेन टीम सेड नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चन आफ्टर मीट कांग्रेस चार्ज। कांग्रेस ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और पूछा कि क्या डर है जो साहब पत्रकारों से बात नहीं करना चाहते, जिस वजह से उन लोगों को यहां लाया गया है उसी पर आपने रोक क्यों लगाई है। जहां व्हाइट हाउस ने साफ तौर पर कहा कि मोदी की बैठक के लिए पत्रकारों तक पहुंचने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है। G20 कार्यक्रम को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए स्थापित विश्व सुविधाएं आयोजित की गई हैं, पर अफसोस सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। हाई स्पीड इंटरनेट और तमाम तस्वीरें सामने हैं जो चीख चीख करके ये गवाही दे रही हैं, और आमतौर पर फोटोग्राफर और कैमरा पर्सन सहित लगभग 13 या 14 पत्रकारों के एक समूह को, जिसे पुल कहा जाता है, ऐसी बैठक की शुरुआत चरणों तक पहुंचना प्रदान की जाती है। व्हाइट हाउस ने कहा कि मोदी की बैठक के लिए पत्रकारों तक पहुंचने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। और क्या डर है देश के प्रधानमंत्री को जो अमेरिकी पत्रकारों से डर गए, क्योंकि अमेरिकी पत्रकारों ने वो सवाल साहब से पूछा है जिस सवाल से देश में साहब अक्सर भागते हुए दिखाई दिए हैं। और यही कारण है कि इतना बड़ा आयोजन तो कर लिया, पर सवाल का जवाब देने की हिम्मत जो है देश के प्रधानमंत्री नहीं जुटा पा रहे हैं। हर एक सवाल को लेकर के आप लोगों के साथ यूं ही जुड़ता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।